सो वेलकम क्लैट स्टूडेंट्स। तो आप सभी के कई सारे डाउट्स होंगे, लाइक मॉक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और अपने तैयारी से रिलेटेड। तो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन अभी भी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा जो क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होंगे कि 6 मंथ में पॉसिबल है या नहीं, कि हमारे पास है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारा पेपर होता है। तो 6 मंथ में इज इट पॉसिबल और नॉट? तो आंसर इज यस, इट्स पॉसिबल इन 6 मंथ्स, इवन इन 3 मंथ्स। तो 6 मंथ इज इनफ, मैं तो कहूँगा इनफ है, क्योंकि 6 मंथ में मैंने भी किया था। ठीक है, मैंने 2 बार क्लैट दिया है, 2025, 2026। तो 6 मंथ इज इनफ क्लैट के लिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्यूटी में कैसे अच्छा करें। तो कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 12th पीसीएम से होंगे, या फिर आर्ट्स होंगे, या फिर कॉमर्स होंगे, इट डजेंट मैटर। तो सीधे सिंपल सा ये है कि आपको क्यूटी में क्या करना है। क्यूटी में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो आपके कॉन्सेप्ट है पहले आप उनको क्लियर कर लेंगे। जो भी आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI, मेंसुरेशन, जो भी मेन मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आप लोग पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चाहे आपने कोचिंग ले रखी हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप यूट्यूब पे कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आजकल इंटरनेट इतना वो है, चैट जीपीटी है, AI है, सब कुछ है। आप चाहें तो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं वहाँ से आराम से। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को करिए, नोट्स बनाइए, एंड देन प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए रेगुलरली। ठीक है, उसमें आपको पता पड़ेगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं क्यूटी में। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप क्यूटी में जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना DI करेंगे, जितना कैश रेट करेंगे, उतना आपकी अच्छी पकड़ रहेगी मैथमेटिक्स में, क्यूटी में, और आप उतना ही अच्छा एग्जाम में करेंगे। थर्ड आता है कि क्या सोर्सेज फॉलो करें सब्जेक्ट्स के लिए। लाइक हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में कुछ थ्योरी पार्ट्स हैं जो आपको करने ही करने, लाइक अपना जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो आपको करना ही करना है, मतलब याद करना पड़ेगा। लाइक मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमली, पर्सनिफिकेशन, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि ये कैसे इनको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद कुछ वोकैब्स होती हैं, आप वोकैब को नहीं कर सकते। वोकैब इज लाइक ओशियन। तो आप वो कैब को नहीं कर सकते कि आप, अरे एक बुक ले ली किसी ने दे दिया, अरे भाई इसको कर लो, ये कर लो। भाई आप वो कैब को नहीं कर सकते। वो कैब को कैसे कर सकते हैं? आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई वर्ड दिख गया, आपने उसको नोट कर लिया, एंड देन आप उसको अपना कहीं लिख के रिवाइज कर रहे हो। आप ऐसे कर सकते हो वो कैब। मॉक दे रहे हो, मॉक में आपको कई सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होगा वो कैब की प्रैक्टिस। ऐसा मत सोचो किसी ने वो ये बुक कर लो गाइस, ये बुक कर लो, नहीं होता। ठीक है, मिलेगा भी नहीं आपको क्लेट के पेपर में फिर वो कैब। फायदा क्या है टाइम वेस्ट करने से। ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको अभी डेडिकेटेड एक एंड में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा लंबा वो चलता है, तो करंट अफेयर का बाद में बताता हूँ। थर्ड है हमारे पास लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में क्या है, थोड़ा पैटर्न चेंज किया है क्लैट वालों ने। तो लीगल रीजनिंग में आप लोग थोड़ा करंट लीगल नॉलेज भी देख सकते हैं। ठीक है, करंट लीगल नॉलेज है, जो करंट में केस चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग उनको भी जरूर करिए। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट है, लाइक क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, और जो भी मेन मेन कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक्स, वो सारे आप लोगों को करने। ऐसा नहीं कि याद करना होता है लीगल में, लीगल में आपको याद नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल मस्ट याद रखना। ऐसा नहीं कि अरे किसी ने बता दिया और सेक्शन याद कर रहे हैं, सेक्शन 302 IPC, फिर BNS, फिर BNSS, कुछ नहीं याद करना पड़ता। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट याद रखो कि हाँ भाई ऐसा होता है, इस तरह से लॉ एप्लीकेबल होता है, हमें इस तरह से पैसेज पढ़ना है, इस तरह से हमें अपना रीजनिंग लगानी है। सब कुछ पैसेज में अवेलेबल होता है। ठीक है, कहीं भी बाहर से आपको अपना दिमाग है ना वो नहीं लगाना। उसके बाद आती है लीगल नॉलेज में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वही मॉक दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो। अ, अगर कहीं से कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है उनको करो, या फिर टेस्ट सीरीज ले लो, सीधी सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग पे कैसे करना है, देखो, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा एक टफ साइड भी होता है कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए इजी साइड भी होता है। तो फॉर मी इट वाज मॉडरेट। ठीक है, मेरे लिए मॉडरेट था। लाइक मेरे कुछ वीकनेस थी, लाइक इकोनॉमिक्स के पैसेज, जियो पॉलिटिक्स के पैसेज, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी पैसेज होते थे वो मेरे को नहीं पसंद होते थे। मतलब मैं पढ़ता था उनको और मेरे समझ में नहीं आते थे। तो इस तरह आपके साथ भी कई सारे वीकनेस होंगी लॉजिकल में, कि यार मेरे को ये पैसेज समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये पैसेज समझ नहीं आ रहा। किसी को फिलोसफी के नहीं आते, किसी को एनवायरनमेंट के समझ नहीं आते, और किसी को सब कुछ आ जाता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है लॉजिकल में कि आप अपनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सबके लिए, ठीक है, पैसेज पढ़ो आप,
उसमें भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं लॉजिकल रीजनिंग में, लाइक एजम्पशन है, इन्फ्रेंस है, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, उसके बाद फ्लॉ, पैराडॉक्स और स्ट्रेंथन वीकन, ऑथर, आर्गुमेंट्स। आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं पैसेज के अंदर, ढूंढते कैसे हैं, प्रीमाइस, फैक्ट, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप लोग लॉजिकल में अच्छी पकड़ कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की तरह भाई इंग्लिश आपने इंग्लिश के पैसेज पढ़ लिए, वो पैसेज में जाके आपने क्वेश्चंस ढूंढे, क्वेश्चंस मिल गए, ये मिल गया, मतलब आपने इंग्लिश तो कर लोगे जी, बट लॉजिकल इज नॉट लाइक इंग्लिश। ठीक है, लॉजिकल थोड़ी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे लॉजिकल में। तो मेक श्योर लॉजिकल आप लोग थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट को करके जाओ। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना सीखो। उसके बाद क्यूटी का मैंने बता ही दिया आप लोगों को, क्यूटी का प्रैक्टिस करनी, कॉन्सेप्ट याद रखने, कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करने, कॉन्सेप्ट सीखने, देन उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है। क्यूटी में आपको यही है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर और उससे बैकलॉग से रिलेटेड और कैसे रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। तो देखो करंट अफेयर में क्या है हमारे पास, कई सारी चीजें हैं हमारे। लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उससे पहले कोई अगर हुआ होता है जो बहुत लाइमलाइट में होता है तो वो आ सकता है। क्लैट को सबसे ज्यादा पसंद है, एक तो कंट्रोवर्सी पसंद है और एक लाइमलाइट में कोई इशू होता है वो पसंद है। वर्ल्ड रिलेटेड बहुत अच्छी मतलब न्यूज होती है, उनको बहुत जल्दी वो करता है, हाईलाइट करता है क्लैट। तो इस वजह से जैसे अभी फिलहाल हमारा ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट और इस सारे कंट्री का वॉर चल रहा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। इनसे रिलेटेड हिस्ट्री है वो जान के जाना, फैक्ट्स है उनको करके जाना। ठीक है, क्लैट का जो करंट अफेयर है वो थोड़ा अलग चलता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किसी किसी ने कह दिया कि इसको पूरा पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। क्लैट में फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फैक्ट को करके जाओ। हिस्ट्री को जो हिस्ट्री है उसको करके जाओ। लाइक हम इसराइल की बात करें तो इसराइल की हिस्ट्री बात करके जाओ, कैसे वो बना, कैसे उसमें चेंजिंग आती गई। ठीक है, इसराइल में फिर पैलेस्तीन हुआ, फिर उसके बाद और भी कई सारे, ईरान है, ईरान में सुप्रीम कमांडर मारे गए क्या, मतलब सो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है वो, पर आ सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही नेशनल न्यूज होगी कोई इंपॉर्टेंट, आप उनको हाईलाइट करोगे, कौन सी सबसे ज्यादा हाईलाइट में रही है न्यूज। देखो पॉलिटिक्स की कुछ चीजें होती है जो हाईलाइट में नहीं रहती, लाइक अब हम बात करें जैसे अभी खान सर का वो चल रहा है और लाइक इनका सबका वो चल रहा है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं सोचा अरे ये तो हाईलाइट में, ये तो लाइमलाइट में, नहीं वो चीज नहीं है। क्लाइट ढूंढता है रेलिवेंट न्यूज जो कि रेलिवेंट है। ठीक है, उन चीजों को करना होता है आप लोगों को। लाइक कोई सिस्टम लॉन्च हुआ, ठीक है, लाइक हम बात करें जैसे कवच सिस्टम लॉन्च हुआ था एक बार, ट्रेनों में कवच सिस्टम आता है, तो कवच सिस्टम इज समथिंग कि वो रेलिवेंट है। ठीक है, क्योंकि पहले हुआ नहीं है और पहली बार हो रहा है। ऐसी E80 जो E30 E20 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। E85 की बात कर रहे हैं, अब आइसोब्यूटेनॉल की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आप थोड़ा बहुत कर सकते हो इनको, क्योंकि ये न्यूज में रह रही हैं बहुत टाइम से और नेशनल न्यूज में बहुत उसमें तो रह सकती हैं। सीएनजी और एलपीजी और ये जो भी ये सारी क्राइसिस आई हैं, इनसे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है। बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, देखो बैकलॉग्स को कवर करने का सीधा सा सिंपल सा है कि लास्ट के 6 मंथ्स हैं उनको कर लो। ज्यादा वो मत करो कि अरे मेरा जनवरी का रह गया, अरे मेरा फेब का रह गया, ऐसा मत करो, कुछ सोचो। जस्ट 6 मंथ्स है हमारे पास। मई से स्टार्ट कर दो, चलो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 मंथ का कर लो लास्ट। वैसे 6 मंथ का देखते हैं, बट 7 मंथ का कर लो आप, अगर आपको सेफ जाना है बिल्कुल, तो मई से स्टार्ट कर लो। और जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक इतना करो कि हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिल्कुल लाइमलाइट में रहे उनको करो बस। ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स करे जा रहे हो, किसी ने कंपेंडियम उठा ली वो कंपेंडियम करे जा रहा है, ऐसा नहीं करो भाई। ठीक है, हाँ अगर सोर्सेज की बात करूं तो करंट अफेयर में सोर्सेज ऐसा मत करो कि 10 सोर्सेज ले लिए, दृष्टि की कंपेंडियम कर रहे हैं, एलपीटी की कंपेंडियम कर रहे हैं, लीगल एज की कंपेंडियम कर रहे हैं, 12 मिनट्स टू क्लैट की कंपेंडियम कर रहे हैं, भाई मत करो इतना। ठीक है, बस कुछ सोर्सेज फॉलो करो, एक सोर्स फॉलो करो, उसी को 10 बार पढ़ लो। ठीक है, लाइक अगर आप एलई का ले रहे हो, एलपीटी का ले रहे हो या फिर दृष्टि का ले रहे हो, किसी का ले रहे हो, उसको 10 बार पढ़ो। रिवाइज की बात करें, रिवाइज कैसे करना है, तो अपनी जो करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे ना, तो उसमें करना क्या है, लाइक मेरे पास पूरी एक बुक है, ठीक है, तो उसमें डिवाइड कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। सो ये मेरी करंट अफेयर की ये नोटबुक है। ठीक है, मेरे स्पायरल ली थी ये। अब इसमें ये मैंने वो लगा रखे हैं, स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, आपको दिख जाएगा ये सारी स्टिकी नोट्स हैं। अब स्टिकी नोट्स में लिखा हुआ है, देखो जैसे इस पे लिखा हुआ है नेशनल, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल, और इस तरह से मैंने अपने जॉनरा वाइज बना रखे हैं, मतलब नेशनल है, इंटरनेशनल है, एनवायरमेंट है, डिफेंस है, और
रिपोर्ट इंडाइसेज है, मतलब इस तरह से मैंने बना रखे हैं। तो मेरे को जब भी पढ़ना होता है, मेरे को नेशनल न्यूज़ रिवाइज करनी होती है, नेशनल का खोलता हूँ, नेशनल का रिवाइज करने लग जाता हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल का खोलता हूँ, इंटरनेशनल का करने लग जाता हूँ। ऐसा भी नहीं कि पूरा नेशनल कर दिया एक दिन में। लाइक मेरे को टाइम मिल रहा है शाम को, नेशनल का एक टॉपिक उठाया, रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद एक ब्लैंक पेज पे, ठीक है, एक ब्लैंक पेज लिया, ब्लैंक पेज पे करने के बाद मैंने जो जो पढ़ा है, जो जो फैक्ट है उसमें, वो मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिया, ताकि मेरे को याद रहे कि क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या डेट्स हैं, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उससे क्या है, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आपको याद अच्छा रहेगा। ऐसा मत करो, अरे ये पढ़ लिया मैंने, ठीक है, ओके डन। ऐसा मत करो, उसको लिख के देखो ब्लैंक पेज पे, उस करंट अफेयर के टॉपिक्स पे, इस तरह करना। बाद आते हैं मॉक से रिलेटेड डाउट्स, कि मॉक से रिलेटेड डाउट्स कैसे करना है आपको। देखो, मॉक रिलेटेड डाउट बताऊं तो सबसे सीधा सिंपल सा ये है कि पहले तो क्वेश्चन आता है कि कब से देना स्टार्ट करें। मैं कहूंगा जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी से देना स्टार्ट कर दो। अब ज्यादा ये मत सोचो, अरे मैं पहले सिलेबस कर लूंगा। क्लैट इस तरह से नहीं है कि पहले आपको सिलेबस करना पड़ेगा। क्लैट इज लाइक कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप अपना पढ़ रहे हो साथ ही साथ मॉक भी दो, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो आप ये सोचो ना, अरे यार पहले सिलेबस कर लेता हूँ ना, सिलेबस इतना सारा है, इतने थ्योरी है, उनको कर लेता हूँ, कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ, फिर उसके बाद। भाई ऐसे मत करो। अगर आप 10th जून से प्रिपरेशन चालू कर रहे हो अपनी क्लैट की, तो 10th जून से ही मॉक दे दो। ठीक है, भले ही आप पूरा वो मत दो, पूरा 2 घंटे का मॉक मत दो। भले ही आप एक सेक्शन उठा लो उसमें, चलो इंग्लिश उठा लिया आपने पूरा, आपके पास एक मॉक है, उसमें से आपने एक इंग्लिश सेक्शन उठा लिया, उसको दे दो। अब मॉक मिलेंगे कहाँ से? कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उस पे मॉक्स मिल जाते हैं। अगर वहां से भी नहीं मिल रहा है आपको, तो टेस्ट सीरीज ले लो, कोचिंग्स की, लाइक एलपीटी, लीगल एज, किसी की भी ले लो जिसको आप अच्छा लगता हो, जिसका आपको रिजल्ट अच्छा लगता हो, पढ़ाई अच्छी लगती हो, उसकी टेस्ट सीरीज जाके ले लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले लो बस, ये मॉक मॉक सीरीज आती है वो ले लो। उसके बाद फ्रिक्वेंसी क्या रहनी चाहिए मॉक की? देखो, अगर आपको थोड़ी, आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आप ड्रॉपर हो, या फिर आपका स्कूल खत्म हो गया, या फिर आप स्कूल में हो, मेक श्योर कि आप लोग 2 मॉक्स पर वीक लगा सको। अगर 2 मॉक्स पर वीक पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए 1 मॉक पर वीक रखो। देन उसके बाद जैसे ही आपका मंथ थोड़ा कॉन्सेप्ट्स में अच्छे हो जाओ, आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाए, तो आप 2 मॉक्स पर वीक कर लो। और एंड में नवंबर में 3 मॉक्स पर वीक कर लो। ठीक है, बस नवंबर में तो मॉक्स ही मॉक्स दो। मैं तो ये कहूंगा बस जीके और मॉक्स, 2 चीज करना। उसके बाद बात करते हैं एनालाइज। देखो, मॉक्स का जो एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने मॉक्स दे लिया, ओके ठीक है, आपका इतना स्कोर आ गया, इतने रॉन्ग क्वेश्चन, इतने नेगेटिव, इतना ठीक है, ओके रख दो। ऐसा नहीं करना होता है। एनालिसिस में क्या है, आपने 2 घंटे मॉक दिया, उसको 1 घंटे कम से कम एनालिसिस में तो लगाओ भाई। एनालिसिस में लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अरे यार ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले एक ब्लैंक पेज लो, एक अलग से नोटबुक बनाओ। मेरे पास एक अलग से वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने मेरे को एक मॉक डायरी दी थी, ये रही मॉक डायरी। ठीक है, अब इस मॉक डायरी में क्या है, लाइक ये था मेरा जो पहला मॉक था ये। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, उल्टा दिखेगा आपको मॉक। तो मतलब इसमें ये था मेरा, मैंने मॉक डेट डाली, यहाँ पर नंबर डाला, और यहाँ पर मैंने कितने डाले, कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, और कितने अटेम्प्ट किया, कितना स्कोर आया। मेरा स्कोर था 48.75, फर्स्ट स्कोर जो मैंने फर्स्ट मॉक दिया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे पूरा वो लिख रखा है। तो ऐसे ही आप लोग बना सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप कहीं से लो। आप अपने खुद की एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो कि ये मैंने मॉक दिया, इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ये लगा, इस पैसेज में मेरे को डिफिकल्टी आई, ये पैसेज मेरे को समझ नहीं आया, ये सेक्शन मेरे को थोड़ा कठिन लगा। वीकनेस लिख लो अपनी, देन उसके उस वीकनेस को इम्प्रूव करो। देन उसके बाद नेक्स्ट मॉक दोगे, अगर वही सेम चीज आ गई तो आप पाओगे अपने आप को कि आपने अच्छा किया है उसमें। ठीक है, इस तरह से करना होता है। बोनस टिप दूं, लास्ट बोनस टिप ये है कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, और जितना हो सके उतना रीड करो, बस प्रैक्टिस और रीड, 2 चीजें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, प्रैक्टिस रीड करो बस। तो कोई भी डाउट हो आपको क्लैट से रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और तैयारी करते रहें अच्छे से। चलिए।